राधे राधे। पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आज की जो महाशिवरात्रि की कथा है वह बहुत ही शानदार है। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करता था, अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का था कर्जदार, लेकिन उसका ऋण चूंकि समय पर नहीं चुकता हो सकता था, नहीं चुका पाता था, तो एक दिन क्रोध में आकर साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदिर बना लिया। अब शिवमठ में जब उसको बंदी बना लिया गया तो संयोग से उस दिन थी शिवरात्रि। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। सायकाल होते होते साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल हो गया। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात्रि में आज जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के वृक्ष के पेड़ के ऊपर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत तो हो गया और शिवलिंग पर बिलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरण्या बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व वृक्ष अनायासी टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पैर का पूजन भी कर लिया। अब कुछ देर के पश्चात एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर वीरणी हूँ, अपने प्रिया की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया कि आखिर क्या हो रहा है। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे पैर का पूजन भी संपन्न हो गया। तब एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा भी मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा सुनकर स्वर शिकारी को उस पर दया आ गया। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख पास से व्याकुल और शिकारी अनजाने में बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की इतनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उनके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शीघ्र शिकारी ने उसे जाने दिया। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि पूजा संपूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की पूजन का परिणाम उसे तत्काल
अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई और शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर के बाद मृगसा परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, परंतु जंगली पशु की ऐसी सत्यता, सात्विकता, सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को गला न हुई और उसने उनको जीवन दान दिया। अनजाने में जो उससे कार्य हुआ तो मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने के लिए आए, तो शिव गरुड़ों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसको शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा